नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली वो मिली है 52,606 पे, यानी कि शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिली आपको 902 पॉइंट की, लगभग 1.74%, 2% के आसपास यहाँ पे, 0.25% यहाँ पे बैंक निफ्टी ने शानदार उछाल लगाया है। और कल का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो निश्चित रूप से सभी लोगों ने ये वाला रैली जरूर यहाँ पे कैश किया होगा, कॉल साइड में गए होंगे। कल मैंने आप लोग को क्लियर कह दिया था कि अगर मार्केट 52,000 के ऊपर अगर थोड़ा समय बिताती है, जैसे मैंने आप लोग कहा था कि 52,000 के ऊपर समय बिताती है, तो आप आंख मूंद कर कॉल साइड में जा सकते हो। ये मेरा वर्ड था और मैंने आप लोग को ये कहा था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, आई बटन पे लिंक है, तो एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा और कंफर्मेशन ले लीजिएगा। देखिए, मार्केट को पहले हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छे से एनालाइज करेंगे, फिर 1 डे के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, क्योंकि मार्केट में बैंक निफ्टी में कल क्या है, एक्सपायरी है और वो मंथली एक्सपायरी है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की भी जरूरत है। तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो की। यहाँ पे हम लोग किस तरह से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 9:15 का कैंडल बहुत क्रूशियल होता है। पहला कैंडल बहुत क्रूशियल, हमेशा आपको बताता हूँ, वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला दिया हुआ है। वो कौन सा है? ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये वाला याद रखना है आपको, यानी कल का ओपन, कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या करती है? बैंक निफ्टी कल के क्लोजिंग के ऊपर ही ओपन होती है, यानी कि पॉजिटिविटी चार्ट में रहती है। पॉजिटिविटी कहने का मतलब बुल साइड की पॉजिटिविटी यहाँ पे मार्केट में रहती है, क्योंकि कल के क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया? अपना कामकाज शुरू किया। तो पहला ही कैंडल यहाँ पे आप देखोगे एक शानदार यहाँ पे आपको देखो बुलिश कैंडल बनता है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि क्या एंट्री कहां बन सकती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियो देखने आते हैं लेकिन वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो यहाँ मैं अपने इस एनालिसिस में क्लियर बताऊंगा कि देखो एंट्री कैसे बनानी है, एग्जिट कैसे प्लान करना है, क्योंकि एंट्री एग्जिट जो होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। चार्ट एनालिसिस करना सीखो और एंट्री लेने से पहले एग्जिट करना सीखो। तो वैसे मैंने कल के वीडियो में काफ़ी कुछ अच्छा चार्ट एनालाइज करके आप लोग को लिए बताया था। तो अगर आप लोग चाहो तो कल वाला वीडियो को दोबारा जाके देख सकते हो। जिन्होंने नहीं देखा एक बार जरूर देखिएगा, उसमें मैंने चार्ट एनालिसिस ऑलरेडी बताया हुआ है। फिर भी मैं आज आप लोग को आज का चार्ट एनालिसिस करके बताऊंगा और किस तरह से यहाँ पे पोजीशंस बना सकते थे। जिनका पोजीशन छूट गया वो आगे ना छूटे, उसको ध्यान में रखते हुए पहला बात यहाँ पे ये आ जाता है कि पहले मार्केट क्या है, निफ्टी क्या है, ऊपर ओपन होती है, यानी एक पॉजिटिव साइन है कॉल साइड में। दूसरा यहाँ पे ये पहले 5 मिनट के कैंडल में कभी भी मैं एंट्री करने की आप लोगों को सुझाव नहीं देता। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे 4 कैंडल आप देखोगे, 20 मिनट यहाँ पे क्या टाइम बिताता है, थोड़ा सा टाइम बिताता है। एंड देन ये वाला पे भी आपको ये वाला जो, अब इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे फिर से आप देखो ये वाला जो कैंडल है, यानी कि 940 की कैंडल, इस पे भी आपकी एंट्री नहीं बन पाएगी। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट यहाँ से गिरा है फिर यहाँ जाएगा तो आपकी कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। मान लेते हैं कि यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जैसे ये रेंज टूटता है इस वाले कैंडल पे आपको एंट्री बना ली थी। फिर भी अगर आपका ये वाला भी छूट गया तो अब आपको पता लग गया कि मार्केट यहाँ ऊपर गई, फिर एक रेंज बनाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ एक रेंज बनाती है। तो इस रेंज पे, जैसे इस रेंज पे आती है और यहाँ पे आपको एक सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, ये वाला सपोर्ट। जैसे यहाँ पे मार्केट रेड कैंडल बना के आती है, रेड कैंडल पे ही आपको कॉल साइड की तरफ आपको क्या करना है, यहाँ पे बैठ जाना था। तो आप ये वाला रैली जरूर यहाँ से आप ले सकते थे। उसके बाद फिर यहाँ टाइम बिता के फिर ऊपर, और यहाँ थोड़ा देर यहाँ क्या करती है, सस्टेन करती है, क्योंकि ये जो देखिए यहाँ से 52,100 तक गई है। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि जो बड़ा जो रेसिस्टेंस नंबर होता है ना, उसके ऊपर अगर रैली होनी है ना, तो वो बहुत तगड़ी होती है। क्यों, कैसे, वो उसको भी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ, देखना बहुत जरूरी है कैसे। ये देखो 52,000 के आसपास यहाँ पे देखो कई दिनों से मार्केट को देखो, ये देखो ये 52,000 के आसपास 900 का एरिया, यहाँ 1 2, फिर कल भी यहाँ थोड़ा कोशिश किया था बट 800 से नीचे चली गई थी। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो 2-3 बार यहाँ पे मार्केट, खास करके ये 2 बड़े जो हैं, ये यहाँ पे इस 52,000 को तोड़ने का हर्डल को, यानी ये जो रेसिस्टेंस है उसको तोड़ने का कोशिश कर रही थी। और आज क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो गया। तो वहाँ पे क्या होगा, जो सेलर्स हैं, कॉल राइटर्स हैं, वहाँ पे दम लगा के बैठे होंगे। तो इसीलिए वो उसको यहाँ पे क्या है ना, यहाँ ट्रैप करने के लिए उसको नीचे लेके आए। ऐसा आपको लगा कि वो नीचे लेके आ रहे हैं, यहाँ सेलर्स हावी हो रहा है, नहीं, यहाँ सेलर्स हावी नहीं हो रहा है। दीज कैंडल्स आर अ प्रॉफिट बुकिंग कैंडल। यहाँ से यहाँ की एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल हुई और सेलर्स आपको डराने के लिए एक बड़ा कैंडल यहाँ बनाया कि अब यहाँ से हम गिर जाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा देर यहाँ पे क्या साइडवेज होगी। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी बनता हुआ दिख रहा था। यहाँ पे मैंने अपने ऑनलाइन क्लास में सजेस्ट किया था कि यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस लेके कॉल साइड में यहाँ पे बैठ सकते हो। मैंने साफ साफ कह दिया था कि पुट साइड में मैं यहाँ पे कोई सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट अभी फुली बुलिश है और 52,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। और जैसा कि मैंने 3-4 दिन 5 दिन पहले से कह रहा हूँ कि 52,000 के ऊपर अगर थोड़ा देर भी टाइम बिता लेता है, 20-25-30 मिनट, तो निश्चित रूप से आंख मूंद के कॉल ले सकते हैं। तो यहाँ पे वही सिनारियो बन रहा था। मार्केट यहाँ पे सस्टेन करी और सस्टेन करने के बाद क्या हुआ, एकदम से हो गया धमाका। और धमाका कितने पॉइंट का हुआ, ये देखो 1-2 कैंडल 169 यानी 170 के आसपास, और दूसरा कैंडल 75। यहाँ पे आप लगभग देखोगे तो ये जो कैंडल है 146 पॉइंट का, ये जो कैंडल है एक बना आपका 169 पॉइंट का, और फिर 146 पॉइंट का, और फिर एक 75 पॉइंट का। यानी आप यहाँ से देख लो 52,100 के आसपास से भी अगर आप मानोगे तो सीधे ये गई है 52,463। यानी यहाँ पर लगभग
350-400 पॉइंट की एक शानदार रैली होती है, वन मोमेंट यहाँ पे कैच ऑप्शन होता है। तो ऐसे मोमेंट को आप तभी कैप्चर कर पाओगे जब आप पहले से ही चीज़ों को समझोगे, सेंटिमेंट्स के समझोगे, मार्केट सेंटिमेंट्स, चार्ट को समझना है, पिछले चार्ट्स को भी, जो पिछले 2-3 दिनों में मार्केट में किस तरह का सिनेरियो बन रहा है, क्या सेंटिमेंट्स है, प्राइमरी मार्केट में क्या हो रहा है, सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है। प्राइमरी मार्केट का मतलब जहां से आप शॉपिंग करते हैं, और सेकेंडरी मार्केट का मतलब जहां पे आप चार्ट को देखते हैं। दोनों चीजें मायने रखती है, मार्केट का सेंटिमेंट्स वगैरह, कॉर्पोरेट न्यूज़ वगैरह, कई चीजें होती हैं जो मायने रखती है, और आपको उसी तरह से ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं कि वो न्यूज़ आप पर हावी हो जाए और आप उसके हिसाब से गलत डिसीजन। ओवरऑल जीतेगा चार्ट ही, तो चार्ट एकदम पॉजिटिव था, इसलिए मैं हमेशा चार्ट का ध्यान देता हूँ, डेटा वेटा मैं नहीं देखता। हाँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मैं जरूर उनको डेटा वगैरह देख के बताता हूँ कि ये देखो यहाँ पे ओआई हो गया है, इतना बढ़ गया है, यहाँ पे पीसीआर इतना हो गया, ये सारी चीज़ें मैं उनको जरूर समझाने के लिए बताता हूँ। बट पर्सनली मेरे को चार्ट पे विश्वास है, मैं चार्ट को देखता हूँ, चार्ट देख के मैं एनालाइज कर लेता हूँ, क्योंकि डेटा पलट जाता है। जब चार्ट पलटेगा तो डेटा सारा पलट जाएगा। उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ पे एक आपको देखोगे, यहाँ पे फिर से मैंने अपने जितने भी ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट होते हैं उनको यहाँ से फिर से मैंने यहाँ पे कहा था कि मार्केट यहाँ से भी नीचे नहीं गिरेगी, आप घबराइए मत, मार्केट फिर यहाँ से एक रैली करेगी। तो ये वाला पॉइंट्स भी हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बुक करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने बुक भी किया होगा। तो अब ये आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि चार्ट को देखना है। आप लोगों को क्या सीखना, चार्ट आपको पॉजिटिव अगर दिख गया तो बस बाकी कुछ भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोगों को चार्ट ही ऊपर लेके जाएगा। अब हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को बात करेंगे, उससे पहले एक बार आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे। जिनको भी सीखना है, जो सीखना चाहते हैं चार्ट एनालाइज करना, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, इन सब चीज़ों में उनको दिक्कत होती है, ऑप्शंस वगैरह में दिक्कत होती है, तो वो यहाँ से 1 महीने का जो कोर्स है ना, वो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, आप पेड वर्जन भी ले सकते हैं और फ्री वर्जन। फ्री वाले में क्या होगा कि आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं ब्रोकर्स के, कुछ ब्रोकर्स के, वहां से आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। और जैसे ही आप वहां पे अपना अकाउंट खुलवाएंगे, अपना अकाउंट खुलाने के बाद आप यहाँ पे 1 महीने के कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको अपना अकाउंट खोलना है, उसमें ट्रेडिंग करनी है। आपको ये याद रखना है कि आपको अकाउंट खोलना है, उसमें फंड ऐड करने के बाद 1-2 ट्रेड प्लान करना है। जैसे ही आप 1-2 ट्रेड प्लान करेंगे, अगर आपको अकाउंट खुलाने में दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे हमारा नंबर वगैरह मिल जाएगा आपको, वहाँ से शायद स्क्रीन, और आपको स्क्रीन पे भी ऊपर भी नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप वहाँ पे भी व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे, सीखने के बाद आप सही मायने में ऑप्शन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सीखने के बाद ही आना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों के लिए बढ़िया मौका है, आप चाहें तो सीख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो वन डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये वाला कैंडल मैं आपको काफी दिन से बता रहा था, ये एक क्रूशियल कैंडल है। और उसके बाद यहाँ पे 3 दिन इसके पास ही मार्केट यहाँ पे क्या कहती है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताती है। और मैंने आप लोगों को क्या कहा था, कल के वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा कि देखिए यहाँ से रिजेक्शन है, रिजेक्शन रिजेक्शन है। कहने का मतलब 51,300 साफ कह रहा था, 51,300, ठीक है, 51,300 साफ कह रहा था कि मैं इसके नीचे मार्केट को नहीं जाने दूंगा, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ था। और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये वाला कैंडल, दिस कैंडल जैसे ही ब्रेक होगा और 52,000 के पास जैसे ही मार्केट पहुंचेगी, वहां पे आपको तेज रैली देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहां पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां पे शानदार यहां पे इसको ब्रेक कर दिया, इस जोन को मार्केट ने क्या किया, इस जोन को यहां पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो अब आपको क्या देखना है सिनारियो, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिर से अभी जो मुझे दिख रहा है, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है, ध्यान रखिएगा, अगर गैप अप ओपन होती है तो मार्केट अभी 606 पर है, तो गैप अप अगर ओपन होती है तो मार्केट कहां तक जा सकती है, 53,000 के ऊपर भी मार्केट निकल सकती है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कल है एक्सपायरी का दिन, तो थोड़ा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, प्राइस एक्शन को बनने देना है। जिनको दिक्कत होती है वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास जो है वो डेमो क्लास भी आप लोग को मिल जाएगा, 9:15 पे आप ज्वाइन कर सकते हो क्लास को। मैं स्काइप पे आ जाता हूं, तो आप अपने ऐप में मोबाइल में स्काइप ज्वाइन डाउनलोड करके रखना, और लिंक आपको कहां मिलेगा, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी लिंक डाला हुआ है, तो आप जाके वहां पे देख सकते हो। वो 9:15 में वो लिंक ओपन होगा और 3:30 तक वो लिंक ओपन होता है। पूरा मार्केट आवर में मैं ये क्लास कंप्लीट करवाता हूं। तो अगर जिनको दिक्कत होती है तो वो आके अपना डेमो क्लास भी लगा सकते हैं। और प्रॉपर क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना अकाउंट खुलाना पड़ेगा या फिर पेड ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो कल का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने आप लोगों को बता देता हूं एक बार कि ये जो एरिया ये फिर से अब स्ट्रांग हो जाएगा। यानी अब कौन सा एरिया, 52,300, 52,300 का एरिया है, वो कौन सा एरिया हो गया जी, ये हो गया आपका फुल्ली सपोर्ट एरिया रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होती है तो तुरंत हड़बड़ाइएगा मत, वापस मार्केट आपको जो सपोर्ट, अगर गैप अप ओपन हो गई 53,000 के आसपास गई तो 700 का एरिया फिर सपोर्ट काम करेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है 52,300 के आसपास, तो 300 रहेगा सपोर्ट एंड 52,700 आपको क्या रहेगा, रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, 52,300 सपोर्ट रहेगा, 52,700 रेसिस्टेंस रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन होती है, थोड़ा नीचे जाती है, तो आपको ऊपर एक रेसिस्टेंस फिर से 52,700 मिलेगा। अगर ऊपर गैप अप ओपन हो गई तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे 52,700 उल्टा आप सपोर्ट का काम कर लेगा। थोड़ा गैप अप हो गया, 600 पे है, 800 पे ओपन हो गई, 200 पॉइंट ऊपर हो गई, तो जब नीचे आएगी मार्केट तो 700 वाला एरिया सपोर्ट का काम करेगा और वो अच्छा खासा सपोर्ट होगा। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो वो
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 52,300 52,500 का एक सपोर्ट आपको मिलेगा। 52,300 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसी हिसाब से प्राइस एक्शन को फॉलो करके अगला ट्रेड यहाँ पे प्लान करना है, क्योंकि कल है एक्सपायरी, क्योंकि लोग अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं और नया कॉन्ट्रैक्ट भी खरीद सकते हैं। तो दोनों सिनेरियो होगा कि आपको मार्केट में रैली भी दिख सकती है, फिर एक गिरावट भी दिख सकती है, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब ये चूंकि आज रैली हो गई है तो कल एक्सपायरी है, तो कल का सिनेरियो कुछ डिफरेंट भी हो सकता है और तेज रैली भी हो सकती है। दोनों तरह के सिनेरियो बनेंगे, बट आपको सिर्फ ध्यान रखना है प्राइस एक्शन का। जब तक प्राइस एक्शन ना मिले तब तक तुरंत आप क्या करिएगा, एक्साइटेड मत होइएगा और तुरंत एंट्री मत लीजिएगा। प्राइस एक्शन दिखाएगा आपको और आपको आराम से एंट्री मिलेगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।